इन दोनों दोस्तों हमारे देश की राजनीति में विपक्षी दलों के नेताओं की जो हिपोक्रेसी है, जो इनका डबल स्टैंडर्ड है, वो धीरे धीरे अब उजागर होता चला जा रहा है। ये एक तरीके से ट्रेंड सा बन चुका है। जब भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरफ से किसी घोटालेबाज नेता के ऊपर कार्रवाई की जाए या फिर कोर्ट की तरफ से इनके खिलाफ में कोई एक्शन लिया जाए, तो विपक्षी दल के तमाम नेता एक सुर में खड़े होकर के ये बोलते हुए दिखाई देते हैं कि इस देश की सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, सब बीजेपी की गुलाम बन चुकी हैं और पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत इनके खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। यह विपक्षी दलों की एक धारणा या फिर यूं कहें कि इनकी एक एसओपी बन चुकी है। लेकिन जब यही विपक्षी दल के नेता किसी और के ऊपर जो ऐसे आरोप लगाएं, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करें, तो इन नेताओं को सांप सूंघ जाता है। दरअसल एक मामला है आम आदमी पार्टी के नेता और अरविंद केजरीवाल के बहुत ही करीबी नेता संजय सिंह को लेकर के। इनके खिलाफ में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। क्या मामला है वो भी बात करेंगे। ये वही संजय सिंह है जो दिल्ली के शराब घोटाला मामले में, तथाकथित शराब घोटाला मामले में जेल जाने की कगार पर थे और उस समय कैसे एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो झूठ परोसा जा रहा था लोगों के बीच में, आप लोग अच्छी तरीके से अवेयर हैं। मसलन गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की पत्नी के खिलाफ में लगातार संजय सिंह डिफेमेटरी रिमार्क्स जो है देने में लगे हुए थे। इन्हें वार्निंग दी गई लेकिन संजय सिंह नहीं माने। मसलन उसके बाद में इनके खिलाफ में कोर्ट में एक मानहानि का मुकदमा दायर होता है जिसमें 100 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग होती है। तब भी संजय सिंह चुपचाप नहीं बैठते। फिर उसके बाद में कोर्ट की तरफ से एक ऐसा बड़ा आदेश दिया जाता है कि संजय सिंह की दोस्तों पूरी की पूरी हेकड़ी निकल जाती है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में हम सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए मुद्दे पर आते हैं। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया था गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उनकी पत्नी को लेकर के बार बार इनके जो बयान है वो रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। अब इसके खिलाफ में जब दोबारा से कोर्ट में शिकायत की गई तो कोर्ट ने कहा कि जब तक कि उनके खिलाफ में दायर मानहानि का मुकदमा पूरा नहीं हो जाता, मानहानि का मुकदमा किसके खिलाफ में, संजय सिंह के खिलाफ में, तब तक वो इस तरीके की कोई भी टीका टिप्पणी ना करें। दरअसल संजय सिंह की जुबान पर लगाम लगा दी है एक तरीके से कोर्ट ने और सीधे तौर पर जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत के खिलाफ में कोई भी बयान देने से अब रोक लगा दिया है। यानी कि सीधे तौर पर उनको रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की जो पत्नी है सुलक्षणा सावंत, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के खिलाफ में 100 करोड़ रुपए का डिफेमेशन सूट फाइल किया गया है। संजय सिंह ने उनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे बिना किसी सबूत के। इस वजह से उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा जो है दायर किया गया था। यह मुकदमा दायर होने के बावजूद भी जो संजय सिंह की जुबान थी वो दरअसल बेलगाम थी और यह ट्रेंड एक तरीके से बन चुका है कि नेता कुछ भी बोलने से पहले ये सोचते नहीं है कि वो किसके खिलाफ में क्या बोल रहे हैं। क्या इसका इनके पास में कोई भी सबूत है? हाँ, बिना सबूत के किसी नेता की पत्नी के ऊपर ये गंभीर आरोप लगा सकते हैं। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां कोर्ट में खड़े होकर के चीख करके चिल्ला रही हों कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के शराब घोटाले के असली सरगना है, तो फिर संजय सिंह को सांप सूंघ जाता है। फिर संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करते हैं, वहां पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और सब कुछ जो कुछ भी केजरीवाल के एवज में हो रहा है, बार बार जो भी अरविंद केजरीवाल की पिटीशंस खारिज करी जा रही थी, उन सब पर सवाल खड़े करते हुए जुडिशरी को तो घेरे में खड़े कर ही देते हैं। उसके बाद में ये भी कहने लगते हैं कि जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है वो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हो रही है, यानी कि बीजेपी इस सब के पीछे खड़ी हुई है। लेकिन जब बात दूसरे नेताओं की आती है तो यह विपक्ष की जो एक्टिवनेस है वो यकीनन तौर पर काबिल तारीफ है। आपको एग्जैक्टली बता देता हूं कि कोर्ट ने क्या कहा है। बिचौलिम की एड हॉक सिविल जज जो सीनियर डिवीजन है अनुराधा अंद्राडे ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि संजय सिंह या फिर उनके सहयोगी
समर्थक या फिर कोई और सुलक्षणा सावंत की छवि खराब करने वाले बयान से जो है उन्हें तुरंत रोका जाता है। इनकी तरफ से इस तरीके की कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने यह कहा कि जब तक कि इस मामले पर पूरा फैसला नहीं आ जाता तब तक ऐसे बयानों पर नकेल कसनी चाहिए, लगाम कसनी चाहिए। यानी कि जो संजय सिंह जो है लगातार उछल रहे थे, जो लगातार बार बार बड़बोले बयान दे रहे थे, उस पर कोर्ट ने जो है सीधे तौर पर नकेल कस दी है। अब संजय सिंह ने आरोप क्या लगाए थे यह भी मैं जरा आपको बता देता हूं। दरअसल सुलक्षणा सावंत पर संजय सिंह के ऊपर संजय सिंह ने जो भी आरोप लगाए थे तो उस पर सुलक्षणा ने कहा था कि उनकी जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है, झूठे और बेबुनियादी बयान दिए जा रहे हैं। संजय सिंह ने क्या बयान दिए थे जो बीजेपी के अकॉर्डिंग झूठे हैं, बेबुनियाद हैं? संजय सिंह ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि गोवा में नौकरियां बेची जा रही हैं। उन्होंने बयान में कहा था कि इसमें मुख्यमंत्री की पत्नी, राज्य के मंत्री और उनके करीबी लोग जो है शामिल हैं। संजय सिंह के वकील जो है इस बात पर अड़े हुए थे और संजय सिंह ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी इसमें भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गोवा में नौकरियां बेची जा रही हैं और इसमें मुख्यमंत्री की पत्नी और राज्य के अन्य मंत्री और उनके करीबी जो है शामिल हैं। और इसके बाद में ये डिफेमेशन का केस जो सुलक्षणा सावंत है उनकी तरफ से दायर किया गया और तब से लगातार इस केस में सुनवाई चल रही, क्योंकि 4 दिसंबर को संजय सिंह की तरफ से ये स्टेटमेंट जो है दिया गया था। बहरहाल अब जो ताजा अपडेट है, वकील क्या कह रहे हैं संजय सिंह के वकील सुरेल तिलवे ने बताया कि उन्होंने अदालत में एक हलफनामा दायर किया है कि उनका मुवक्किल इस मामले पर और कोई बयान अब नहीं देगा जब तक कि मुकदमा पूरा नहीं हो जाता है। उन्होंने कहा कि आदेश की प्रति मिलने के बाद वो फैसला करेंगे कि अपील करनी है या फिर नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें आज पारित आदेश की प्रति मिलने के बाद हम तय करेंगे कि इसके खिलाफ में हमें कोई जो है प्रति दाखिल करनी है या फिर कोर्ट की तरफ से जो फैसला लिया गया है उस पर हमें उसका एक तरीके से पालन करना है। तो कोर्ट ने न सिर्फ दोस्तों संजय सिंह की जुबान पर नकेल कसी है, बल्कि कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, कोई और भी कार्यकर्ता या फिर किसी भी तरीके के लोग जो संजय सिंह से ताल्लुकात रखते हैं, आम आदमी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, वो इस मामले पर चुप्पी साध करके रहें तो ही उनके लिए ठीक होगा। और जज के इस बड़े आदेश के बाद में आम आदमी पार्टी में, खासतौर पर मैं संजय सिंह की बात कर रहा हूं, इनकी पूरी की पूरी अब हेकड़ी निकल चुकी है कोर्ट की इस लताड़ के बाद में। और जैसा कि अपील जो वकील साहब हैं संजय सिंह के, उनकी तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि हमने कोर्ट को बता दिया है, हलफनामा हमने दे दिया है कोर्ट को कि उनके मुवक्किल अब इस मामले पर कोई और इस तरीके की टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। तो अब संजय सिंह की हिकड़ी निकल चुकी है और इससे यह भी साफ हो चुका है कि जो हिपोक्रेसी है दोस्तों, जो आम आदमी पार्टी की डबल स्टैंडर्ड वाली जो पॉलिटिक्स है वो भी कहीं ना कहीं एक्सपोज होती है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊँ, कोई नई खबर लेकर के आऊँ तो इस बात की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।